पुरानी बात है। एक छोटे से गांव के पास हरे भरे जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक सबसे बड़ा शरारती था, बंदर शेरू। शेरू की शरारतों के किस्से हर जानवर को याद थे। कभी वो पेड़ पर बैठकर नारियल गिरा देता, कभी हाथी की सूंड खींचकर भाग जाता, तो कभी तोतों की आवाज की नकल करके सबको उलझा देता। एक बार खरगोश अपनी गाजरें गिन रहा था। 1 2 3। तभी शेरू पीछे से आया और पूरी टोकरी उठाकर भाग गया। अरे मेरी गाजर वापस करो। अब मैं बना गाजर राजा। कभी मोर अपने पंख फैलाकर नाचता, तो शेरू पीछे से खींचकर भाग जाता। पकड़ सको तो पकड़ लो। एक दिन शेरू इधर उधर मस्ती करता हुआ घूम रहा था कि अचानक उसे पेड़ों के बीच चमकती हुई एक जादुई टोपी मिली। उसने झट से टोपी सिर पर रखी और बोला, अब मैं जंगल का राजा हूँ। अरे वाह! जैसे ही उसने कहा, सचमुच उसकी आवाज भारी हो गई और सबको डराने लगी। अब सबको मेरी सुननी होगी। मैं राजा हूँ, मैं हुक्म देता हूँ। मुझे रोज मुफ्त में फल, सब्जियाँ और मिठाइयाँ चाहिए। अरे वाह! अगर राजा रोज मुफ्त में खाएगा तो हम क्या खाएंगे? राजा को दूसरों की मदद करनी चाहिए, सिर्फ पेट नहीं भरना चाहिए। अगर तुम राजा हो तो हमें पार्टी दो, खूब सारा खाना और मस्ती कराओ। शेरू पहले तो सोच में पड़ा, फिर बोला, हूँ, राजा को सबका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आज से मैं मस्ती वाला राजा बनता हूँ। उस दिन से शेरू ने अपनी शरारतें बदल दी। अब वो गाजर चुराने की जगह खरगोश की मदद करता, मोर के पंख खींचने की जगह उसके साथ नाचता और तोतों की नकल करके सबको हंसाता। पूरा जंगल खिलखिलाहट और हंसी से भर गया और शेरू अब भी शरारती था, लेकिन उसकी शरारतें सबको हंसाने और खुश करने वाली बन गईं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शरारतें तभी अच्छी लगती हैं जब उनसे सबको हंसी और खुशी मिले। अगर हम सबकी मदद करें और सबको खुश रखें, तो हम सबके असली हीरो बन सकते हैं।